नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत और मेरे साथ है जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। ज्यादा गुस्सा आपको डर, डिप्रेशन, डायबिटीज और दिल का मरीज बना सकता है। बदले लाइफस्टाइल, बदले आहार, बदल जाएगा व्यवहार। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। किसी गलत बात पर, काम बिगड़ जाने पर, नुकसान हो जाने पर गुस्सा आना स्वाभाविक होता है, लेकिन जब हमें बात बात पर गुस्सा आए और हम खुद पर काबू न कर पाए तो ये मानवीय गुण एक बीमारी का रूप ले लेता है। ज्यादा गुस्सा हमारे शरीर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, पहले आप ये बताइए, आयुर्वेद के अनुसार गुस्सा क्यों आता है और ये हमारे शरीर के लिए कैसे खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आजकल गुस्सा लोगों को काफी आता है और इसके कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद कहता है कि रजोगुण की अधिकता के कारण जो है गुस्सा आता है। हमारा जो मन है, मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि जब होती है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और इसके अलावा अगर जनरली हम देखें तो जब जीवन की मुश्किलों का हम सामना करते हैं और उनके प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके प्रति एक रिएक्शन है गुस्सा हमारा। या जब कोई हमारा काम जो है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, कोई व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आने के कारण न केवल हमारे मन में जो है कि ये रोग एक मानसिक रोग है, ये हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारे शारीरिक दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनको भी इम्बैलेंस करता है और अनेक प्रकार के शारीरिक रोग होते हैं। थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। गुस्से के कारण आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, अंदर की जो आर्टरीज होती है, जो कॉर्नरी आर्टरीज, वो हार्ड हो जाती है। और पेट के रोग तो बहुत कॉमन होते हैं। जब गुस्सा आता है किसी व्यक्ति को तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है, उसको गैस बन सकती है, उसको डायरिया तक हो जाता है कई बार। यही नहीं, डायबिटीज जैसे खतरनाक रोग, डायबिटीज हो गया या त्वचा के रोग, खुजली, खारिश कई लोगों को होती है और बुखार तक हो सकता है, फीवर भी हो जाता है। डिप्रेशन, चिंता, सिर में दर्द होना, बहुत ज्यादा कमजोरी, अगर ज्यादा जो लोग गुस्सा करते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और उनके जो शरीर के धातु हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। उनके शरीर के अंदर की जो ओज शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है और हमारी मांसपेशियों में अकड़ाहट आ जाती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, गुस्सा जो है वो दूसरों के लिए परेशानी तो बनता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो आपको स्वयं करता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना है। और गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और डिटेल में इसको हम समझाएंगे आपको आज। और अगर आपका गुस्सा जो है बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है तो उससे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। डॉक्टर चौहान, आप हमें ये बताइए, एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। ऐसे में क्या कुछ आहार हमारा गुस्सा बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो हम भोजन खाते हैं, ये जो हमारी कहावत है बड़ी कॉमन है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो ये डेफिनेटली जो भी हम भोजन करते हैं उसका हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। लोग शायद समझते हैं कि भोजन हम केवल न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। मुख्य रूप से अगर हम ऐसे भोजन खाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रजोगुण की अधिकता से जो है गुस्सा आता है, अगर हम रजोगुण बढ़ाने वाले भोजन खाएंगे तो डेफिनेटली फिर हमें गुस्सा ज्यादा आएगा। और क्योंकि जो हमारा भोजन है वो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो रजोगुण बढ़ाने वाले आहार कौन कौन से हैं? जैसे कि बहुत तीखा खाना, बहुत तीखा अगर खाते हैं, मसालेदार चीजें खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, या जो है नॉनवेज का सेवन आप करते हैं, गर्म तासीर वाले भोजन, जितने भी शरीर में जो गर्मी पैदा करेंगे, हीट पैदा करेंगे, बहुत ज्यादा ऑयली, ग्रीजी या फ्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, या कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं ना, जैसे कि चाय लोग पीते हैं, दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, टबैको, सिगरेट, बीड़ी, या फिर आहार केवल जो है आयुर्वेद में वही नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं। आहार का मतलब होता है आहार्यते इति आहार, एनीथिंग दैट गोज इन योर बॉडी इज योर फूड। ये जरा ध्यान से सुन लीजिए।
तो अगर आप कुछ चीजें देख रहे हैं जो रजोगुण को बढ़ाएंगी, वो भी गुस्से का कारण बन सकती है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा वायलेंट मूवीज देखते हैं, या आजकल काफी सारी सीरीज आती है जिसमें क्राइम बहुत दिखाते हैं, क्राइम सीरीज देखते हैं, नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ रेप हो गया, यही चलता रहता है आजकल। तो ये चीजें जो है हमारे मन के अंदर रजोगुण की वृद्धि करती है। या रात को देर तक जागना, गलत लोगों की संगत, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप राजसिक लोगों के साथ रहते हैं, तामसिक लोगों के, ये भी आपका भोजन है। और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें पढ़ना, या वो सब चीजें जो रजोगुण को बढ़ाती हैं, वो जो है आपके गुस्से को बढ़ा सकती है। जरा ध्यान रखना है इस चीज का। अब हमारे साथ कॉलर्स का भी सिलसिला जुड़ चुका है। रीना एमपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी रीना जी, बताइए क्या सवाल है आपकी? मेरे दो सवाल हैं। मेरे एक तो ये सवाल है कि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं। मेरे मतलब ये 2-3 सालों से हो गया है, बहुत ही ज्यादा। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तब भी मेरे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं। और दूसरी चीज, मेरे चेहरे पे ना, चेहरे के नीचे, मतलब पूरे फेस पे नहीं, सिर्फ लिप्स के आसपास, कान के आसपास बहुत ज्यादा ना रेड दाने होते हैं। ये ठीक ही नहीं होते हैं। मैंने इलाज भी करवाया है, दवाइयाँ, और बालों के लिए भी करवाया है, लेकिन ये दो चीजें मेरी जो बहुत ज्यादा मेरे को परेशान कर रही हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रही है। आप चाय पीते हैं क्या? जी बिल्कुल, चाय तो बहुत ज्यादा पीती हूँ। देखिए क्या होता है ना, हम लोग कई बार छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। दोनों ही रोग, आपके बालों का भी और जो आपने चेहरे का बताया है, दोनों में ही जो कारण है वो गर्मी है। आपके शरीर के अंदर गर्मी, जिसको हम आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं। तो अगर आपने खुद ही बोला बहुत ज्यादा पीती हूँ, तो चाय, मिर्ची, अचार, खटाई, तीखी चीजें, होता क्या है कि हम जो दवाई कर रहे हैं, लेकिन कारण किसी ने समझाया नहीं हमको, तो उस पर क्रीम भी लगा रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, और बालों में लगाने के लिए 50 चीजें हम ले आएंगे, बहुत महंगी महंगी चीजें। लेकिन छोटी सी चीज समझनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं आपको कि आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी रोग, और खास तौर से वो रोग 2-3 साल पुराना अगर हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना बनता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि जो मैं इतना सब कुछ इलाज भी मैं कर रही हूँ और फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा है। तो ये जो पित्त का मेन कारण है, पित्त वाली चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। आंवले का सेवन करिए, नीम के पत्ते अगर ताजे मिलते हैं उसका सेवन करिए, और जीवा की जो हमारी जो सेहत का नंबर है जीवा का, उस पर तुरंत कॉल करिए, हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करिए। ये तो एक मैंने छोटी सी चीज पकड़ी है आपके क्वेश्चन से। जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो 5-6 चीजें और पकड़ में आएंगी कि क्या इसका मूल कारण हो सकता है, और फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको पर्सनलाइज्ड आपके रोग के लिए, आपके रूट कॉज के लिए सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको दवाई बना करके भेजेंगे। रोग ठीक होने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर चौहान, आप हमें ये बताइए, गुस्से को कम करने के लिए क्या खाएं और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें? देखिए, जो हमारा मन है, आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जब मन के अंदर सत्व गुण अधिक होगा तो मन आपका स्वस्थ रहेगा। तो क्योंकि गुस्सा एक प्रकार का मानसिक रोग है, ऐसा हम कह रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो एक इमोशन भी है हमारा, और वो जो इमोशन है वो कभी कभार आपको गुस्सा आता है तो वो इतना नुकसान नहीं, लेकिन जब एक ये रोग का रूप लेता है, जब आपको छोटी छोटी बातों पर बिना मतलब गुस्सा आ जाता है, तब ये एक हमारा नुकसान करने का एक कारण बनता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें सत्व गुण को बढ़ाना है। जितना हमारे शरीर में सत्व गुण डोमिनेंट रहेगा, उतना ही हमें जो है मानसिक विकार नहीं होंगे। इसलिए सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। सात्विक भोजन क्या होता है? ताजा भोजन, फ्रेश भोजन, घर का बना हुआ खाना, ताजे जो है फल खाइए, ताजी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, साफ सुथरे ताजे, और साफ सुथरे उनको धो करके खाएं। आजकल कुछ उसमें कई बार कुछ मिलावट होती है। या फिर जैसे कि आप नट्स खाते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, भिगो करके खाइए। इसके अतिरिक्त जो है दूध आप सेवन कर सकते हैं, ताजी छाछ बना करके घर में पिए, या घी का सेवन करें, शहद का सेवन करें, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये जो हम नॉर्मल खाना जो खाते हैं, अगर वो फ्रेश बना हुआ है, ताजा बना हुआ है, और उसमें ज्यादा आपने स्पाइसिंग नहीं की है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग उसकी नहीं की है, तो वो सत्व गुण को बढ़ाएगा। और ध्यान रहे कि आपका जो भोजन है वो केवल, अगेन मैं कह रहा हूं कि वो सादा भोजन होना चाहिए।
बहुत ज्यादा उसमें आजकल मिलावट कर देते हैं, कई तरह की चीजें मिला करके कई मिक्सचर्स बना देते हैं, वो बहुत अच्छा भोजन नहीं माना जाता आयुर्वेद के हिसाब से। और लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है तो नींद अच्छी आनी चाहिए, गहरी नींद आए, समय पर सोना चाहिए, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये बहुत एक पुराना नियम है हमारे यहाँ पर। एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा फायदा करती है। जितनी गहरी लंबी सांसें आप लेंगे उससे भी आपका मन शांत होता है। आप अपने कमरे में अपने आसपास कोई अच्छी खुशबू एरोमा का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी कोई म्यूजिक जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है। रॉक एंड रोल म्यूजिक नहीं सुनना है, पॉप म्यूजिक नहीं सुनना है, डिस्टर्बिंग म्यूजिक नहीं चाहिए, एजिटेटिंग म्यूजिक नहीं चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक, डिवोशनल सॉन्ग्स, मंत्र के जो आजकल कीर्तन भजन वगैरह ऐसी चीजें सुननी चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और जब मन शांत रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद की मदद से कैसे हम अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं? देखिए, गुस्सा जो है ये आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आमतौर पर लोग समझते हैं आयुर्वेद का मतलब है कुछ जड़ी बूटी, और आजकल तो इम्यूनिटी का जो काफी चर्चा चल रही है वो तो डेफिनेटली आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद जो है शरीर, मन, आत्मा हर लेवल पर हमें स्वस्थ करता है। और जब आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं, विशेष रूप से जो है कोई भी रोग हो, मानसिक रोग हो या इस तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम, इसको इमोशन का भी एक रोग कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे, ये सब आपने सुने होंगे। ये हमारे मन के जो है षड रिपु इनको बोलते हैं, 6 दुश्मन है हमारे मन के जो मन को अशांत रखते हैं, मन को बीमार करते हैं। तो आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हो तो हमारे डॉक्टर्स एक विस्तार से आपके साथ कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि हमें जानना ये है कि गुस्से का कारण क्या है। गुस्से के इलाज के लिए लोगों की जो हम करते हैं सत्ववजह चिकित्सा, आयुर्वेद में लिखा है, जिसमें पेशेंट को जो है समझाना भी पड़ता है, उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एक प्रोत्साहन देना पड़ता है, उसको सपोर्ट और कंपैशन, एक प्यार की भावना पेशेंट के प्रति जो है वो रखनी पड़ती है चिकित्सक को। और मन को शांत करने के लिए बहुत सारी जो है हमारे यहाँ पर पंचकर्म की चिकित्साएं भी होती हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है। पंचकर्मों में हम शिरोधारा करते हैं, सिर में मालिश करते हैं, नस्य चिकित्सा करते हैं, नाक में औषधि डाली जाती है, घी डाला जाता है, या फिर आयुर्वेद में कुछ मेद्य रसायन भी हैं जो हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा शुरू में हमने कहा कि गुस्से के कारण बुद्धि हमारी कमजोर हो जाती है। कई बार कहते हैं ना कि जब गुस्सा आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है हमारी, तो उसके लिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी, इस तरह की औषधियां हैं। जीवा की जो है स्ट्रेस फ्री टैबलेट, स्लीप वेल टैबलेट, मेमोरी का सिरप, मेमोरी का टैबलेट, अगर गुस्सा आता है तो ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ पर जो है जो मेडिकेटेड घी भी आयुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं, कई प्रकार के जो घी हैं जिनमें जड़ी बूटी मिलाकर के मेडिकेटेड। और डोंट फॉरगेट, एक सबसे सरल चिकित्सा जो है गुस्से की वो है लाफ्टर थेरेपी। हंसना चाहिए, जीवन को जो है आपको थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग बहुत सीरियस रहते हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है आपस में बातचीत करें, कोई कॉमेडी वगैरह की कुछ चीजें देखें, जिससे कि आपको एक हंसी आए। हंसने के कारण भी हमारा गुस्सा जो है वो कम हो। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, हमें यह बताइए, जीरा कैसे हमें फिट रख सकता है? बहुत ही उपयोगी एक मसाला है, सबकी किचन में रहता है और हम हर रोज इसका प्रयोग करते हैं। थोड़े से इसके कुछ औषधीय गुण आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम, तो 1 चम्मच जीरा 1 कप पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और जब उबल जाए तो थोड़ा छान के उसको चाय की तरह से घूट घूट करके पिएंगे तो बहुत फायदा होगा। जल जीरा तो आपने पिया होगा कभी, जल जीरा भी जो है उसमें जीरे का ही मेन प्रयोग होता है, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें पुदीना वगैरह भी डाला जाता है। और जो है इसके अलावा जीरा, सौंफ, धनिया, ये डिटॉक्स बहुत अच्छा करता है। आप 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच जीरा, सौंफ, धनिया सुबह उबाल लीजिए और ये पानी थर्मस में भर के थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। आम का पाचन करता है, आयुर्वेद में हम आम की बात करते हैं। और अपने जो आपका ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है,
इसको भी मेंटेन करता है, क्योंकि आम जो है हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। आपकी त्वचा के लिए, बालों के लिए जीरा बहुत अच्छा है। और महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उनमें अगर कभी कभार उनको पेन होता है बहुत ज्यादा, तो जीरा और अजवाइन उबाल करके पीने से काफी लाभ मिलता है। और जीरा खाने से जो है गर्भाशय की यानी कि यूट्रस की शुद्धि होती है। और जो मदर्स जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, वो जीरा अगर सेवन करें, जीरा पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो उससे जो है ब्रेस्ट का जो मिल्क है, लैक्टेशन जो है वो बढ़ता है, मिल्क प्रोडक्शन उससे बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं सेहत का नंबर 012940400404। ये नंबर फौरन घुमाइए, अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।